सभी का स्वागत है। और आज के टॉपिक का विषय है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। चर्चा में क्यों है ये हम लोग जान लेते हैं। भारत सरकार ने वर्तमान महान्यायवादी जो आज के डेट पर हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल, उनका कार्यकाल 3 महीना या अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। 3 माह या अगले आदेश तक। और ये समय है जानने का कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है, उसके पावर और फंक्शन क्या हैं और संवैधानिक इंपॉर्टेंस क्या है इस पोजीशन का। के वेणुगोपाल का 3 माह का कार्यकाल बढ़ना इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस को बताता है और वेणुगोपाल का जो एक्सपीरियंस है लीगल फील्ड में उसको भी बताता है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं तो के वेणुगोपाल को 3 साल के लिए भारत का महान्यायवादी यानी एजी बनाया गया था, अटॉर्नी जनरल। और के वेणुगोपाल भारत के 15वें एजी हैं, 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 30 जून 2017 को उन्होंने पद ग्रहण किया और उनका कार्यकाल 30 जून 2020 तक था। उन्होंने मुकुल रोहतगी का स्थान लिया था। आप जानते होंगे मुकुल रोहतगी 2014 से 2017 तक भारत के 14वें एजी अटॉर्नी जनरल रहे। ये तीसरी बार है जब केंद्र ने उनका कार्यकाल बढ़ाया है। उनका कार्यकाल शुरुआती कार्यकाल 2020 में खत्म हो गया, उसके बाद 2020 में बढ़ा, 21 में बढ़ा और अब 3 माह या अगले आदेश तक बढ़ाया गया है। महान्यायवादी एक संवैधानिक पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। जो अटॉर्नी जनरल है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, यानी संघीय कार्यपालिका का हिस्सा है। संविधान का अनुच्छेद 76 क्या कहता है? वो कहता है कि एजी भारत का फर्स्ट लीगल ऑफिसर, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होगा, यानी प्रथम कानूनी अधिकारी होगा। वो भारत का सबसे बड़ा और प्रथम कानूनी अधिकारी है, फर्स्ट एंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। उसके ऊपर कोई लीगल लॉ ऑफिसर नहीं होता है। ये संविधान का आर्टिकल 76 कहता है। अब आर्टिकल 76 के अनुसार अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट कैसे होगा और कौन करेगा? तो कहता है कि भारत का राष्ट्रपति एजी की नियुक्ति करता है। और आप जानते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो भारत का राष्ट्रपति स्वयं कोई काम तो करता नहीं। केंद्रीय मंत्री परिषद के सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति अमुक व्यक्ति को एजी के रूप में अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है। और एजी के रूप में नियुक्ति होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? कौन व्यक्ति एजी बन सकता है भारत का? तो वही बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए आवश्यक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति एजी बनेगा। वही एजी व्यक्ति बन सकता है जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्य हो, क्वालिफाइड हो। ये दिया हुआ है। एजी के रूप में नियुक्त होने के लिए समझ लीजिए क्या क्या तब पात्रता होगी, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन होगा वो एजी के लिए भी क्वालिफिकेशन होगा। भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, प्लस वह व्यक्ति हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में 5 साल रहा हो। हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में, चाहे एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट, टोटल 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट, 1 और मोर। दूसरा है अगर ये नहीं हो जज के रूप में तो वकील भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, एडवोकेट। वो व्यक्ति एजी भी बन सकता है। किसी हाई कोर्ट में वकालत का 10 वर्ष का अनुभव, यानी वो 10 वर्ष से प्लीड कर रहा हो, एडवोकेट का काम कर रहा हो किसी हाई कोर्ट में, ये हो तो ये भी बन सकता है। और अगर ये नहीं हो तो एजी में एक बात और है, राष्ट्रपति के विचार में वह व्यक्ति न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो, यानी कि इमिनेंट ज्यूरिस्ट, यानी न्यायिक मामलों का
वह व्यक्ति योग्य व्यक्ति हो, न्यायिक मामलों का विद्वान हो, इमिनेंट ज्यूरिडिस्ट हो, प्रख्यात न्यायविद हो, वो भी बन सकता है। तो यह क्लियर कट है कि कौन व्यक्ति एजी के रूप में नियुक्त होने के योग्य होगा। अब कार्यकाल क्या होगा एजी का, टर्म्स ऑफ ऑफिस। संविधान में एजी के कार्यकाल के संबंध में कोई निश्चित बात नहीं बताई गई है कि 1 साल रहेगा, कि 2 साल रहेगा, कि 5 साल रहेगा। संविधान इस विषय पर साइलेंट है। हालांकि राष्ट्रपति द्वारा कभी भी एजी को पद से हटाया जा सकता है, उसके पोस्ट का कोई गारंटी नहीं है। जब चाहे राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद के सिफारिश पर अटॉर्नी जनरल को हटा सकता है। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत एजी रहता है अपने पद पर। और राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत वस्तुतः राष्ट्रपति का तो होता नहीं है, वो होता है केंद्रीय मंत्री परिषद का, यानी सरकार का। सरकार जब चाहे राष्ट्रपति को सिफारिश भेजे और राष्ट्रपति उसको हटा देता है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल किसी भी समय अपना इस्तीफा दे सकता है। रिजाइनेशन ऑलवेज है सभी के हाथ में, अटॉर्नी जनरल के भी हाथ में है। किसको देगा? जो उसका नियुक्ति करने वाला प्राधिकार है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको रिजाइन भी कर सकता है। संविधान में एजी को कितना पैसा मिलेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है। अनुच्छेद 76 के अनुसार एजी के पारिश्रमिक का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, संसद नहीं करता। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितना रेमुनरेशन मिलेगा अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी को, तो उतना ही मिलेगा जो प्रेसिडेंट समय समय पर तय करे। ये जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। वैसे एजी को उतना ही सैलरी रेमुनरेशन मिलता है जितना सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या काम है, क्या पावर है, क्या फंक्शन है एजी का? सबसे पहले भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना, यानी लीगल एडवाइस देता है, लॉ एडवाइस देता है। किसी भी विषय पर वो कानूनी सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। जो राष्ट्रपति सौंपता है इस विषय पर राय दीजिए, तो प्रेसिडेंट उस पर राय देता है कानूनी विषयों पर। दूसरा, विधिक स्वरूप वाले ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करता है जो लीगल नेचर का ऐसा वर्क हो जो राष्ट्रपति उसको सौंपे समय समय पर। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार से संबंधित मामलों में सरकार को रिप्रेजेंट करता है, केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करता है एजी। कहां? सुप्रीम कोर्ट में। जो भी मामले होते हैं भारत सरकार से संबंधित, उस पर भारत सरकार का पक्ष रखता है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार का वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर है। भारत सरकार से संबंधित किसी मामले में हाई कोर्ट में भी सुनवाई का अधिकार है। किसी भी हाई कोर्ट में अपीयर हो सकता है जहां पर भारत की सरकार एक पार्टी है। पांचवा बात, संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन। अगर और कोई कार्य संविधान कहता है कि एजी करेगा, या कोई लॉ कहता है कि ये काम एजी करेगा, तो एजी वो भी काम करेगा। राइट? तो ये सब बात है। केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में एजी को भारत के किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार है। ये इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट तो है ही, ऑल हाई कोर्ट्स और इवन अदर कोर्ट्स, एजी वहां जा सकता है जहां पर कानूनी सलाहकार के रूप में अगर कोई हाई कोर्ट उनको बुलाता है तो। एजी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। एजी जो है पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। फिर भी राज्यसभा या लोकसभा उसको बोलने का अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू ओपाइन। और कार्यवाही में भी भाग ले सकता है, प्रोसीडिंग्स में भी भाग ले सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में। और संयुक्त बैठक कभी कभी होता है दोनों सदनों का, ज्वाइंट सेशन, उसमें भी भाग ले सकता है। लेकिन ध्यान रहे, जब भी हाउस में वोटिंग होगा तो एजी भाग नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि एजी सदन का सदस्य नहीं होता है, यानी केवल बोलेगा और सदन के कार्रवाई में भाग लेगा, लेकिन वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकता। एक संसद सदस्य की तरह एजी को सभी भत्ते और विशेषाधिकार मिलता है जब वो भाग लेगा। तो जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी है
तो जो उसका भत्ता है और जो उसको स्पेशल राइट है वो सब एजी को भी मिलेगा जब भी वो ऐसा भाग लेता है। तो डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। ध्यान रखिए, भारत का जो एजी है, अटॉर्नी जनरल, वो सरकारी कर्मचारी नहीं है, सरकारी सेवक नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। क्यों? क्योंकि एजी प्राइवेट वकालत भी कर सकता है। एजी प्राइवेट वकालत छोड़ता नहीं है क्योंकि वो एक वकील है, इसलिए उसको सरकारी सेवक नहीं माना जाता है। ही इज नॉट डिवाइड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। वो अपना प्राइवेट वकालत जारी रख सकता है अटॉर्नी जनरल के रूप में भी, कोई रोक टोक नहीं है। सीमा क्या है, लिमिटेशन क्या है एजी का? भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी सलाह नहीं दे सकता। वो कोई भी ऐसा सलाह वो नहीं देगा जो भारत सरकार के विरुद्ध हो, या ऐसे सलाह का विश्लेषण, इंटरप्रिटेशन नहीं करेगा। जिस मामले में एजी भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है, इसलिए भारत सरकार के अगेंस्ट में नहीं जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार की अनुमति के बिना एजी किसी आपराधिक मामले में यानी क्रिमिनल मैटर में किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। प्राइवेट प्रैक्टिस करेगा, लेकिन भारत सरकार के अनुमति के बिना किसी भी क्रिमिनल मैटर में किसी व्यक्ति को डिफेंड नहीं करेगा, उसका बचाव नहीं करेगा। भारत सरकार की अनुमति के बिना एजी किसी भी परिषद, काउंसिल या कंपनी के निदेशक यानी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी का पद ग्रहण नहीं कर सकता। बिना सरकार की अनुमति का न काउंसिल में जा सकता है, न ही किसी कंपनी का डायरेक्टर पद होल्ड कर सकता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी होता है और असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी होता है। अभी तुषार मेहता है ना, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये दोनों लोग सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और असिस्टेंट एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये एजी को सपोर्ट करते हैं। एजी के नीचे होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट बात है। और जिस प्रकार केंद्र सरकार में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजी होता है, उसी प्रकार राज्य सरकार में क्या होता है? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल वहां होता है महान्यायवादी। केंद्र सरकार में महान्यायवादी को कहते हैं अटॉर्नी जनरल, और राज्य सरकार में क्या होता है? एडवोकेट जनरल। यहां पर महाधिवक्ता कहते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 165 में है। तो कुल मिलाकर आज मैंने आपको ये सब मैं बात बताया क्योंकि वेणुगोपाल जो अटॉर्नी जनरल है उनका टर्म बढ़ गया है। और मैं बता दूं, सबसे पहला अटॉर्नी जनरल भारत के कौन थे? फर्स्ट अटॉर्नी जनरल MC शीतलवाड। MC शीतलवाड 1950 से 1963 यानी 13 साल तक जवाहरलाल नेहरू सरकार के समय में भारत के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे, और ये पूछा जाता है। वर्तमान में के वेणुगोपाल हैं और उनके पहले मुकुल रोहतगी थे। वैसे लिस्ट आप देखें तो एक से एक मिलेगा इसमें, जो कि के पाराशरन बहुत थे, सोली सोराबजी जैसे लोग अटॉर्नी जनरल रहे हैं, जी रामास्वामी, ये सब इंपॉर्टेंट नाम है जो सब लोग याद रखते हैं। तो ये सॉलिसिटर जनरल के बारे में है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी 2019 मेंस में, 2009 यूपीएससी मेंस में एक क्वेश्चन है, द अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिस्कस। 250 शब्दों का ये मेंस का क्वेश्चन सब्जेक्टिव यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछा हुआ है। क्या है? अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट। जो मैंने अभी बताया वही सब बातों को लिखना होगा। वो चीफ लीगल एडवाइजर है एज पर आर्टिकल 76, तो उसका ड्यूटी क्या क्या होगा यही इसमें लिखना है। और एक हिंदी में है, भारत के महान्यायवादी की संघीय कार्यपालिका के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में। मैंने बताया कि यूनियन एग्जीक्यूटिव है, तो ये वर्णन करना है जो अभी मैंने बताया। और एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, मैं आपके सामने बता रहा हूं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द Indian government's chief legal advisor. The salary of Attorney General is fixed by the Parliament, and the Attorney General is appointed by the President of India under Article 76. 3 स्टेटमेंट बताया। पहला स्टेटमेंट है कि जो एजी है वो भारत सरकार का चीफ लीगल एडवाइजर है। ये सही है कि गलत? सही है कि गलत? बोलो। सही है। और उसकी सैलरी कौन बनाता है? पार्लियामेंट करता है कि प्रेसिडेंट?
प्रेसिडेंट करता है, ये गलत स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट गलत है। अटॉर्नी जनरल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर 76, ये सही है। मैंने थोड़ी देर बताया कि एजी का सैलरी कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, पार्लियामेंट नहीं। इसलिए सेलेक्ट कौन होगा, 1 and 3 ओनली, डी इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन है, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एजी हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन द सुप्रीम कोर्ट ओनली, ये सही है कि गलत? केवल सुप्रीम कोर्ट में भाग लेगा, किसी भी हाई कोर्ट, किसी में उसको ये भाग ले सकता है, तो गलत हो गया। द एजी ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 143 क्या है? जहां पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले रहा है भारत का राष्ट्रपति, है ना। 143 यानी एडवाइजरी जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर रहा है, कौन? भारत का राष्ट्रपति, यहां भाग ले सकता है। अब कहता है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। केवल सुप्रीम कोर्ट में तो भाग लेता नहीं है सर, और सभी भाग लेता है, सो ओनली 2 इज करेक्ट। तो इस तरह की बातें हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहना नहीं होगा कि इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से आपका ज्ञान और लोगों को भी आगे बढ़ता है आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।